Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study as your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्टडी कराया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने 3 पार्टों में बटा हुआ चीज वर्क पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने नाउन क्लॉज का स्टडी किया है, एडजेक्टिव क्लॉज का स्टडी किया है और आप लोग एडवर्ब क्लॉज का स्टडी कर रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि एडवर्ब ऑफ क्लॉज देयर आर 9 टाइप्स। एडवर्ब ऑफ क्लॉज 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया बच्चों, आपने इसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो टाइम का कंजक्शन था वह आपने स्टडी कर लिया है। तो आज बात करेंगे उसी के आगे जो टॉपिक है प्लेस। तो प्लेस की बात होगी यहाँ पर। प्लेस की बात करें तो प्लेस हमारे सभी लोग जानते हैं स्थान होता है। क्या होता है भाई? स्थान। तो यहाँ पे रूल है, वाक्य में स्थान बताने के लिए, वाक्य में स्थान बताने के लिए मुख्य कंजक्शन वेयर एज वेयर इवर का प्रयोग करते हैं। तो स्थान बताने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से यहाँ पर? वेयर एज वेयर इवर। वेयर का मतलब होता है जहां या जहां पर, यानी इन दोनों का मतलब वेयर और वेयर एज का मतलब होता है जहां या कह लीजिए जहां पर। अगर बात करें वेयर इवर की तो इसका अर्थ होता है जहां कहीं भी। वेयर इवर का मतलब होगा जहां कहीं भी। तो बच्चों आपने आज बात करते हैं पहले कंजक्शन वेयर और वेयर एज की। तो वेयर माने जहां, वेयर एज का मतलब होगा जहां पर। ठीक है, तो ये दो जो कंजक्शन है हमारे वेयर और वेयर एज, इनका प्रयोग जो है वाक्य में स्थान बताने के लिए करते हैं। तो किसी स्थान का नाम आ जाए या किसी स्थान को इंडिकेट करे हमारा वाक्य, तो समझ जाना कि आपका कंजक्शन वाक्य जोड़ने के लिए वेयर या वेयर एज दो में से कोई एक लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, वाक्य में जब वेयर और वेयर एज लिखा रहता है तो वाक्य में देयर या हियर ये भी मिलता है। अब वाक्य हल करें फिर आपको विधिवत समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जिसे बोला जाए राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया। ही सा द ताजमहल देयर, ही सा द ताजमहल देयर। राम आगरा गया, उसने वहां ताजमहल देखा। तो भाई आगरा क्या है? स्थान का नाम है। स्थान का नाम होगा तो हम लोग कंजक्शन जोड़ने के लिए क्या करेंगे? वेयर या वेयर एज का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो क्या करें भाई, हल करें सेंटेंस को। तो राम वेंट टू आगरा, आगरा हमारा स्थान का नाम है, इसके लिए कंजक्शन क्या लगेंगे? वेयर या वेयर एज। वेयर ही सा द ताजमहल, और हियर और देयर को हटा देते हैं वाक्य बनाते समय, हटा दिया। तो राम आगरा गया जहां उसने ताजमहल देखा। अगले क्वेश्चन की बात करो भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे बोला जाए
तो दिस इज पोरबंदर। यह पोरबंदर है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर। यह पोरबंदर है, महात्मा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था। तो पोरबंदर है क्या भाई स्थान का नाम। तो स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हो कंजक्शन वाक्य जोड़ने के लिए, वेयर लिखो या वेयर एज लिखो, दो में से कोई एक लगा सकते हैं। तो बना दीजिए। तो क्या कहा जाए, दिस इज पोरबंदर। अब क्या करेंगे वाक्य जोड़ने के लिए, वेयर एज महात्मा गांधी वाज बॉर्न। यह पोरबंदर है जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आप ये वेयर और वेयर एज का रूल्स यहीं पर एंड करते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की और जो कि आपका वेयर ईवर का कंजक्शन है। वेयर ईवर की बात करेंगे। इसका मतलब होता है जहां कहीं भी। वेयर ईवर का मतलब क्या होगा भाई, जहां कहीं भी। जैसे बोला जाए, अब वेयर ईवर कब लगाएंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। तो वाक्य में वेयर ईवर का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा स्थान को और सूचित करें। लेकिन शामिल क्या रहे भाई, समवेयर या एनीवेयर, समवेयर या एनीवेयर या मैनीवेयर, जो भी लिखा रहे। यानी वेयर ये स्थान को बताते हैं भाई। तो क्या कर रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन बोला जाए, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेज। नेहरू बहुत सारे स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। नेहरू कई स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम एवरीवेयर, हर जगह पर उनका सम्मान हुआ था। एवरीवेयर, एनीवेयर, ये जो भी वेयर वाले शब्द लिखे रहेंगे, इसी से समझ में आएगा कि हमें कंजक्शन वेयर ईवर का इस्तेमाल करना है। और इन शब्दों को क्या करेंगे भाई, क्रॉस कर देंगे यानी हटा देंगे। तो क्या करें, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेज। नेहरू वेंट टू, दूसरे तरीके से हल करें ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आपका वाक्य का अरेंजमेंट सही कर लें। क्वेश्चन कह रहा है नेहरू कई स्थानों पर गए थे, उनका हर जगह स्वागत हुआ था। तो क्या करें भाई, ये पहले दो हर जगह स्वागत हुआ था। तो नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड। वाक्य जोड़ने के लिए क्या करोगे, वेयर ईवर, ये क्या कर रहे हैं भाई, हटा दें एवरीवेयर को। तो नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर ईवर ही वेंट, वेयर ईवर ही वेंट। नेहरू का स्वागत किया गया था जहां कहीं पर भी वह गए थे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक आपका प्लेस का समाप्त होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की बात करेंगे तो आता है हमारा रीजन। रीजन की बात करते हैं, रीजन। तो नंबर 3 आता है रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण। तो आज बात करेंगे कारण की। तो वाक्य में कारण प्रदर्शित करने के लिए वाक्य में कारण प्रदर्शित करने के लिए कंजक्शन बिकॉज, सिंस, एज का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में कारण प्रदर्शित करने के लिए कंजक्शन बिकॉज, सिंस, एज का प्रयोग करते हैं। तो अगर बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, और एज का भी मतलब होगा कंजक्शन में यहाँ पर क्योंकि। तो इन तीनों का मतलब क्या होगा भाई, क्यों कि।
इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो रीजन प्रदर्शित होना चाहिए वाक्य में, कारण प्रदर्शित होना चाहिए, और तभी ये आपका कंजक्शन लगेगा बिकॉज। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट में लगा लो भाई। IMP इंसान आते हैं क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे। तो बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आई शैल टीच हर। आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊंगा। शी इज वीक इन इंग्लिश। मैं उसे पढ़ाऊंगा, वह अंग्रेजी में कमजोर है। तो पहले क्या करोगे, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह अंग्रेजी में कमजोर है। तो यहाँ पे रीजन प्रदर्शित हो रहा ना, वो कमजोर है। अगर कमजोर है तो ये क्या उसके कारण है, रीजन प्रदर्शित हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि, क्योंकि मतलब बिकॉज, कंडीशन तीनों में से कोई एक लगा दीजिए, बिकॉज शी इज वीक इन इंग्लिश। मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह अंग्रेजी में कमजोर है। अगली बात करें, जैसे बोला जाए ही वॉज इल, वह बीमार था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया। क्वेश्चन है आपका, वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया। तो क्या कहोगे भाई, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो पहले क्रम अरेंजमेंट करिए, सेंटेंस अरेंजमेंट करें, उसके बाद जो है कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्या आएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि, क्योंकि माने बिकॉज या सिंस या एज, बिकॉज ही वॉज इल, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो ये आपका क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आई फेल्ड इन एग्जाम, आई फेल्ड इन एग्जाम, आई डिड नॉट स्टडी। आई फेल्ड इन एग्जाम, मैं परीक्षा में फेल हो गया। आई डिड नॉट स्टडी मोर, मैंने अधिक पढ़ाई नहीं की थी। तो क्या करोगे, पहले मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं अधिक पढ़ाई नहीं की थी। तो रीजन यहाँ प्रदर्शित होना चाहिए वाक्य में। तो रीजन की बात करेंगे तो पहले क्या आएगा भाई, आई फेल्ड इन एग्जाम, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि, क्योंकि माने बिकॉज। आई डिड नॉट स्टडी मोर, आई डिड नॉट स्टडी मोर, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने अधिक पढ़ाई नहीं की थी। तो ये क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ पे मोर एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे बोला जाए आई पनिश्ड हर, मैंने उसे दंडित किया। आई पनिश्ड हर, मैंने उसे दंडित किया। शी अब्यूज्ड मी, शी अब्यूज्ड मी, मैंने उसे दंडित किया, उसने मुझे गाली दी थी। तो क्या होगा, यहाँ पर रीजन शो हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम पहले क्या करेंगे, मैंने उसे दंडित किया क्योंकि उसने मुझे गाली दिया। तो आई पनिश्ड हर, मैंने उसे दंडित किया क्योंकि, यानी बिकॉज। शी अब्यूज्ड मी, क्योंकि उसने मुझे गाली दिया। तो ये आपका क्वेश्चन रीजन को शो कर रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर रीजन के लिए। जैसे बोला जाए राम डिड नॉट गो टू द पार्टी, राम डिड नॉट गो टू द पार्टी, राम पार्टी में नहीं गया। आई डिड नॉट इनवाइट हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया था। आई डिड नॉट इनवाइट हिम, राम पार्टी में नहीं गया था, मैंने उसे बुलाया नहीं था। तो ये क्या भाई, रीजन है ना, बुलाने से गया नहीं। तो क्या करेंगे, क्योंकि राम डिड नॉट गो टू द पार्टी,
बिकॉज आई डिड नॉट इनवाइट हिम, बिकॉज आई डिड नॉट इनवाइट हिम। राम पार्टी में नहीं गया था क्योंकि मैंने उसे बुलाया नहीं था। बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक आपका द एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर, मीट यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक विद ए न्यू टॉपिक। ओके, सी यू लेटर।